दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। सभी आंगनबाड़ी बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके अपने चैनल में विशेष अनुरोध रहेगा, जो भी आंगनबाड़ी बहनें पहली बार चैनल पर आई सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनको ताज़ा तरीन अपडेट मिलती रहे। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर जो है बहुत कुछ कहती है। चलिए खबर पर गौर करते हैं, तस्वीर से जुड़ी हुई खबर है क्या। आपको बता दें, ये खबर जो है उत्तर प्रदेश के बनारस से निकल कर आ रही है। यहाँ पर राज्यपाल की क्लास बीएचयू में आज दूसरे दिन भी चली। इस क्लास में जिले की 250 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 75 से अधिक सुपरवाइजर और मुख्य सेविका मौजूद रहे। विद्या भारती के विशेषज्ञ उन लोगों को आज जो है राज्यपाल की मौजूदगी में धात्री महिलाओं, गर्भवती महिलाओं व शिशुओं की देखभाल संग विकास के गुण बताएंगे। 3 दिनों तक चलने वाली इस ट्रेनिंग के बाद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले सेवापुरी ब्लॉक के 240 से अधिक आंगनबाड़ी में नई शिक्षा नीति के तहत पैटर्न लागू होंगे। आपको बता दें, पुस्तकें बदलेंगी तो वही पढ़ाई के तौर तरीके भी। राज्यपाल के पहले दिन की कक्षा में शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका लॉन्च की गई। ट्रेनिंग के बाद इसी में से चुनिंदा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मास्टर ट्रेनर बनेगी। सबसे पहले अपने ब्लॉक में प्रभावी करने के बाद यह जिले के अन्य ब्लॉकों में प्रभावी की जाएंगी, यानी कि यह नियम जो है प्रभावी होगा। जिले में सफल रहा तो पूरे प्रदेश में यही पैटर्न लागू किया जाएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत जो है बनारस आई हैं और निश्चित तौर पर यह एक बड़ी खबर है कहा जा सकता है। नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी में संचालित होने वाला कोर्स बच्चों के मानसिक विकास पर अहम भूमिका निभाएगा। कोर्स को बच्चों के लगाव के अनुसार तैयार किया गया है। खेल खेल में बहुत कुछ जानकारी हासिल करेंगे, वहीं चित्रों के माध्यम से बहुत कुछ बच्चे सीखेंगे। नैतिक शिक्षा का भी इसमें समावेश है और इसके अलावा व्यवहारिक ज्ञान भी भारतीय संस्कृति मुताबिक पाएंगे। दैनिक जीवन में क्या अच्छी चीज़ें यह सब भी जान सकेंगे। खैर, ये तो रही बच्चों से जुड़ी हुई बात, लेकिन एक अहम जानकारी निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों का जो नवंबर माह का मानदेय था अभी भी पेंडिंग पड़ा है और ये कड़वा सच है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले हमने खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय 1 माह का भेजा जा चुका है और ये बात सही है कि 1 माह का मानदेय भेजा जा चुका है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रवैया सरकार का कहे या फिर नीचे बैठे हुए अफसरों का, क्योंकि बहुत सारे जनपदों से आंगनबाड़ी कर्मियों ने बताया है कि उनके जनपद में वेतन नहीं आया है। आपको बता दिया है, वेतन दिसंबर का नहीं, हम नवंबर की ही बात कर रहे हैं। अभी तक नवंबर माह का वेतन नहीं भेजा गया है। इस तरीके का भेदभाव हर माह क्यों होता है, एक बड़ा सवाल है। आखिरकार किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट यानी कि वितरण होता है आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय। क्या नीचे के अधिकारी ही लापरवाही है या फिर शासन स्तर से लापरवाही हो रही है, यह एक बड़ा सवाल है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके जनपद का मानदेय आया या फिर नहीं। अल्प मानदेय होने के बावजूद भी समय वेतन नहीं और ऊपर से वेतन वितरण में भी असमानता देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं इससे आंगनबाड़ी कर्मियों में भी काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। बिहार के भभुआ चलते यहाँ पर प्ले स्कूलों की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों में भी शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने, उनकी रचनात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए विभाग तरह तरह के प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों को ड्राइंग सिखाए जाने की कवायद की जा रही है। बाल विकास परियोजना विभाग की ओर से इसकी पहल शुरू कर दी गई। विभाग ने इसकी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सेविकाओं को दी है। सेविकाएँ द्वारा अपने पोषक क्षेत्रों के सभी घरों में जाकर बच्चों को प्रेरित करने का काम करेंगी। इस क्रम में बच्चों को विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सामग्री भी दी जाएगी। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार सेविकाएं आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चों को पेंसिल, कलर बॉक्स व चार्ट पेपर उपलब्ध कराएंगी। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाल विकास परियोजना में चार्ट पेपर उपलब्ध भी करा दिए गए हैं। शीघ्र ही यह सभी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को दिए जाएंगे और इसके बाद सेविकाएँ इसे अपने घरों तक पहुँचाने का काम करेंगी। जानकारी के अनुसार विभाग के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि इससे बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ेगी। कलरफुल ड्राइंग से शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। बिहार के भभुआ से ये बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है, अभी हम जो आपको बता रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल महिला बाल विकास विभाग मंत्री अनिला भेड़िया ने आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस भवन में रायपुर जिला के विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कोरोना संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर 100% आंगनबाड़ियों में बच्चों और महिलाओं को गर्म भोजन देना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य सरकार का 3 साल में कुपोषण दूर करने का लक्ष्य पूरा हो सके।
अन्ना ने कहा है कि रायपुर जिले में कुपोषण की स्थिति तथा उसे दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयास, पूरक पोषण आहार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की स्थापना, विभागीय भवनों की स्थिति, महिला सुरक्षा, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान आदि पर जो है विचार विमर्श संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी हुए हैं। इसी के साथ ही मंत्री का कहना रहा कि कुपोषण दूर करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और उन्होंने विभागीय सचिव से कहा कि विभाग की कार्य योजना की प्रगति के संबंध में जिला कलेक्टरों के साथ निरंतर चर्चा करते रहें। आपको बता दें, जिला कार्यक्रम अधिकारी और महिला बाल विकास अधिकारियों को पंचायत स्तर पर संपर्क कर योजनाओं को जो है हितग्राहियों तक पहुंचाने की बात जो है मंत्री ने कही है। साथ ही कहा है कि रेडी टू ईट की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर संबंधित स्वयं सहायता समूह को आगे से काम नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ राज्य से निकल कर आ रही है। झारखंड के कोडरमा से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पोषण सखी की ऑनलाइन वर्चुअल बैठक यानी कि ऑनलाइन यानी डिजिटल तौर पर बैठक का आयोजन हुआ और बैठक जो है प्रदेश अध्यक्ष मीरा देवी की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में हेमंत सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध जो है रोष जताया गया और कहा है कि सेविका सहायिका और पोषण सखी का मानदेय बढ़ोतरी, स्थायीकरण और पोषण सखी के लिए नियमावली बनाकर स्थायी आंगनबाड़ी कर्मी का दर्जा देने की मांग के साथ ही मार्च महीने बजट सत्र के दौरान रांची में 1 दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया गया है। इससे पूर्व समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव से प्रतिनिधिमंडल मिलने का भी निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी फेडरेशन की महासचिव जो है, इन्होंने राज्य महासचिव प्रकाश बिलप, राज्य कमेटी सदस्य सह आंगनबाड़ी संघ के राज्य प्रभारी और आदि लोगों ने संबोधित किया। सीटू नेता जो है संजय पासवान ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों को हेमंत सरकार से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि JMM यानी कि पार्टी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और पोषण सखी के मानदेय बढ़ाने की बात कही थी। लेकिन सरकार का 1 साल पूरा हो गया, लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ, जिससे आंगनबाड़ी कर्मियों में आक्रोश है और साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों ने इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और इसलिए हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की बात जो है आंगनबाड़ी यूनियन ने कही है। आपको बता दें, झारखंड राज्य से एक खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर भी आंगनबाड़ी कर्मियों का आक्रोश फूटता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मानदेय की किल्लत हो रही है, पैसों की किल्लत है निश्चित तौर पर। इसी कारण से लगातार आंगनबाड़ी बहनें अपनी अपनी मांगों को उठाती चली आ रही, लेकिन इनकी सुनवाई किसी भी राज्य सरकार में नहीं होती है। यहाँ तो झारखंड में आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव पूर्व वादा भी किया गया था कि हम सत्ता में आएंगे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पोषण सखी की जो है स्थिति को सुधार देंगे, उनको परमानेंट कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनके वादे पर अमल नहीं किया गया और 1 साल व्यतीत हो गया। आंगनबाड़ी संगठन का कहना है कि अब वह जो है आर पार की लड़ाई करने के मूड में है और जल्दी जो है प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें, सीटू नेता संजय पासवान ने कहा है कि हेमंत सरकार से बहुत उम्मीदें थी। आपको बता दें, अन्य राज्यों में भी उम्मीदें सरकारों से बहुत होती है। सत्ता में आने के बाद स्थिति कैसी है सबको पता है। आंगनबाड़ी कर्मियों ने इस वजह से जो है आक्रोश व्यक्त किया है। और ज़्यादा खबरों के लिए आप gmhnews.in पर जाइए, वहाँ तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नई और ताज़ा अपडेट में। नमस्कार।